नमस्कार दोस्तों, ईटी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अंकुश कुमार। कल जो टेस्ट लिया गया था उसका आज प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आए थे, आगे क्या बनेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे हम लोग प्रीलिम्स में क्या बन सकता है और मेंस में क्या बन सकता है। हम लोग इसी सेट से ना इसी के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकारी आयोग की गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए किसका? सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए किसके लिए? ये आया था वो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। अब जानना पड़ेगा हम लोग इनका गठन कब हो गया था। तो 1983 में इनका गठन हो गया था। कुल कितने सदस्य थे बाबू? 3 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे बाबू? 3 सदस्य थे। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1988 में। एक और क्वेश्चन हम लोग जान सकते हैं इसमें कि आप लोग जानते होंगे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? कोई बता सकता है? ये 1990 में इनका गठन हो गया था। तो बताइएगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था वो किनके संस्तुति से हुआ था? आप लोग जान रहे होंगे। हाँ, यही सरकारी आयोग के संस्तुति से इनका गठन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी जाएगा, रोज बैथ्यू। आप लोग जानते होंगे कि ये यूपीएससी कौन से अनुच्छेद में आता है, देख लीजिएगा। अगर आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए 315 से 323। इसमें आपका यूपीएससी के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रॉपर कितने अनुच्छेद है? 315 से 323। अब ये बताइएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर प्रेसिडेंट होना चाहिए। राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। अगर आप लोग जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद नोट्स बना सकते हैं। आगे आते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ये यूपीएससी में कुल कितने सदस्य वर्तमान में हैं, आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा हूँ 9, 10, 11, 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 + 1 सदस्य। वर्तमान में कुल 10 हैं और इनकी नियुक्ति या इनकी संख्या दोनों को घटाना और बढ़ाना किनका काम है? ये राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, वो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SC और ST का जो हर 10 साल पे होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर ये तो 79 इसका आंसर जा रहा है। हम लोग ये क्वेश्चन पर छोड़ चलेंगे। ये SC ST हर 10 साल पे बढ़ता है, वही क्वेश्चन है। इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसकी जगह हम लोग अमेंडमेंट याद करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान देंगे। आगे चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर 1945 जाना चाहिए। 1940 बिल्कुल सही है। तो बाबू आपको ये भी जानना है 1944 में फिर किसका हुआ होगा? जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। आप लोग जानते होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोई बताइए मुझे। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 1944 भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं बाबू 1946 में किसका स्थापना हुआ होगा? कोई बता सकता है? ये जान लीजिए, यूनेस्को का स्थापना हुआ है। यूनेस्को का स्थापना हुआ है। 1945 में किसका हुआ था? UNO का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1944 में किसका स्थापना हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? मॉन्ट्रियल में। फिर आते हैं 1946 में किसका स्थापना? यूनेस्को का हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये 1945 में कोई और बता सकता है इसके अलावा किसका हुआ है? आप लोग जानते होंगे FAO, इसका भी स्थापना 1945 में भी हुआ है। अगला देखते हैं IMF। ये भी आप लोग जान रहे होंगे कि 1945 में इसका भी स्थापना हो गया। कुल में कितने हो गए हैं? 3, FAO, IMF और UNO का। बाबू आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? बता सकते हैं? इसका आंसर जाएगा श्रीमाओ भंडारनायके। कब बनी थी और कितने बार बनी थी, ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो हम लोग देख लेंगे। ये श्रीलंका की थी। इन्होंने प्रथम बार 1960 में बना। कुल कितने बार बना? वो 3 बार। 3 टर्म में इन्होंने अपना सेवा प्रदान किया। फिर आते हैं राष्ट्रपति भी पूछेंगे, किस देश के राष्ट्रपति है? वो बाबू आपका
आंसर रहेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। बस मैं हिंट दे देता हूँ कि ये थे कहाँ के, अर्जेंटीना के। ये आपका कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। वो आगे आते हैं, ये इंदिरा गांधी भी आ रहा है। एक हम लोग को बगल पड़ोसी, हम लोग का पड़ोसी देश कौन है, इसे बनता नहीं हम लोग का, वो कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की प्रथम महिला या पूरे विश्व की महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री पूछ देगा तो क्या बताओगे, आंसर क्या जाएगा, बेनजीर भुट्टो। उनका क्या हो गया, बम से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान में क्या होता है बाबू, प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने सीधे बम से उड़ा देता है कोई। चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सम्मिलित नहीं है। बाबू इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम लोग आंसर याद नहीं करेंगे, बस देखेंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट है प्रॉपर तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल निकलता है। अब बाबू CFC जब पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ से निकलता है, हम लोग जानते होंगे, हम लोग के घर में ये सब चीज़ मिलता है। क्या, एयर कंडीशनर मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, फ्रिज मिलता है। उसके प्रशीतक में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है CFC। ये बताइएगा ये किसको नुकसान पहुंचाता है हमारे वायुमंडल में, ओजोन को। ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है, वो CFC। कहाँ से निकलता है, तो हमारे घर में जो फ्रीजर है, हमारे घर में जो एयर कंडीशन है, उसमें ठंडा करने के लिए प्रशीतक प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द इनसाइडर पुस्तक किसने लिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इसमें सारा ऑप्शन मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोग को बताना है। PV नरसिम्हा राव। क्या है इसका आंसर, PV नरसिम्हा राव। आप लोग को देखना होगा कि RNT भी है यहाँ पे, मदर टेरेसा भी है। इनका बुक भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बताइएगा मदर टेरेसा का बुक का नाम किन्हीं को याद है, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन, ये किनका हो गया, मदर टेरेसा का। आगे आते हैं, RNT का कई महत्वपूर्ण बुक है, पहला ही देख लेते हैं हम लोग, गीतांजलि। फिर इनका देखेंगे गस, एक और है, गोरा भी है। फिर देखेंगे हंगर स्टोन भी है, हंगर स्टोन भी है। एक और देख लेते हैं, क्या, द कोट डांसर भी है, द कोट डांसर भी है। इतना काफ़ी और जानना है, और जानने के लिए क्लास में जुड़िएगा मेरे से। अगला क्वेश्चन आता है वो, मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। बाबू ध्यान रखिएगा मुगल गार्डन के बारे में, प्रॉपर नाम चल रहा है, दो जगह चेंज, एक चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, एक चल रहा है बीजेपी क्षेत्र कहाँ पे, यूपी में। ये कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में कौन किया बाबू, मोदी गवर्नमेंट। तो ये था राष्ट्रपति भवन का नाम क्या कर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन के पास में यहाँ पे मुगल गार्डन है, आसपास में। यहाँ पे ये मुगल गार्डन नाम क्यों रखा गया, रंग बिरंग के फूल इसमें खिलते थे, इनका नाम ही कर दिया गया चेंज करके, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में चेंज कर दिया गया मुगल गार्डन का नाम। आगे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प किया गया था। ये ऑप्शन आपका चारों इंपॉर्टेंट है। खैर इसका आंसर हम लोग देखेंगे बी होगा। अब हम लोग जानते हैं ये 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ये किस मॉडल पर आधारित है, प्रथम। द्वितीय, किस मॉडल पर है, जिनको पता है वो बताइएगा कमेंट में, जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ ध्यान देखिएगा। चतुर्थ, पंचवर्षीय योजना, इनको था बाबू देख लीजिएगा, यह है आपका गॉडगिल। प्रथम किस पे आया था, वो HD मॉडल पे। दूसरा आया था वो PC पे आया था। थर्ड आप लोग बताइएगा HD के साथ कौन था, ये आप लोग बताइएगा। इस तीनों में सबसे फेल कौन रहा, तृतीय। ये फेल होने का कारण क्या था बाबू, ये फेल होने का कारण था युद्ध। इसमें भारत पे चीन आक्रमण किया, उसी भी 1965 में पाकिस्तान भी किया, अकाल भी पड़ा, इस तरीके से ये योजना फेल हो गया। अब ध्यान देंगे बाबू, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या मुख्य उद्देश्य था, द्वितीय में क्या था, तृतीय में क्या था, ये सब जानेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था, कृषि बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन बनता है कृषि। द्वितीय में क्या था वो, उद्योग पे ध्यान दिया गया था, उद्योग पे, ठीक है ना। थर्ड पे कृषि ही था, लेकिन ये फेल होने का कारण क्या था, तो युद्ध वगैरह हुआ, इसमें हम लोग फेल कर गए थे। और चतुर्थ क्या था, वो गॉडगिल पे आया था। इसका हम लोग ना उद्देश्य याद रखेंगे सबका, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
आपको तरीका दिखाया जा रहा है किस तरीके आपको पढ़ना है। 4 ऑप्शन आया ना कि ये मार के निकल जाएंगे, नहीं नहीं, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में जानना है। स्टार्टिंग आपको परेशानी होगी, जो आधा घंटा लगेगा वहाँ पे 1 घंटा लगेगा, लेकिन हाँ ये 2 महीने तक ही चलेगी। अगला 3 महीने से ना आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन बढ़ जाएगा, खुद में बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बताना नहीं पड़ेगी, खुद ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। आगे चलते हैं आपको प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये इसका आंसर एम विश्वेश्वरैया का है। एक आप लोग को दिख रहा होगा पट्टाभी सीतारामैया, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। इन्होंने भी 2 बुक लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। कौन लिखा है वो? पट्टाभी सीतारामैया लिखा है। आगे आते हैं वो मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बोलिएगा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन देख लेते हैं, जीके कर लेते हैं, फिर आफ्टर दैट मैथ करते हैं। अब आगे आते हैं, मक्का पौधे में परागण होता है किसके द्वारा? वो वायु द्वारा होता है। मक्का पौधे में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। तो अब बस जानेंगे कि वायु के द्वारा जो होता है परागण, उससे क्या बोलते हैं? तो एनीमोफिली, एनीमोफिली बोलते हैं बाबू। आगे आते हैं, जल द्वारा क्या होता है? वो तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं बाबू। आगे आते हैं, कीटो द्वारा, बताओगे कीटो द्वारा क्या होता है? एंटोफिली। जंतु द्वारा वो क्या होता है? जूफिली होता है। आगे आते हैं बाबू, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शन बी मंदाकिनी। आगे आते हैं, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? इसमें आंसर वो सबका होगा। बस बकरी का दूध में याद रखेंगे, बकरी का स्तनपायी में, जितने भी स्तनपायी में सबसे टेम्परेचर किसके पास होता है? ये बकरी के पास होता है। कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बाबू मेघनाथ साहा का कृति है। आगे आते हैं, ऑप्शन 20 पे आते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है प्रॉपर तरीके से? न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता होगा, क्या था वो बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण। ये किस पे काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। आगे आता है वो अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 9.8 न्यूटन होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? बाबू पीएच मान कैसे करेंगे निर्धारण? इसका फॉर्मूला भी आता है। इसका आविष्कार कौन किया था? तो आविष्कार का वो देख लेंगे हम लोग, सोरेनसेन। इन्होंने इसका खोज किया था। पीएच मान अगर 7 है तो वो बाबू उदासीन है। क्या है? उदासीन है। फिर देखते हैं पीएच से प्लस ऊपर जाएंगे, मतलब 7 से अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये क्षार मिलेंगे हम लोग को। पीएच से कम आ रहे हैं तो हम लोग को अम्ल मिलेंगे। ठीक है, तो नींबू का रस का पीएच मान पूछा जा रहा है 2.2। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक होगा बाबू, इसको हटा के 2.2 रखेंगे। आगे देखते हैं 2.4 किसका है और 2.8 किसका है। ध्यान रखेंगे बाबू, 2.4 हम लोग का सिरका का हो जाएगा, 2 हो जाएगा जो हम लोग पीते हैं पानी के साथ मिला के, शराब, उनका हो जाएगा। आगे आते हैं, शैवालों का अध्ययन पूछा जा रहा है आपसे। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, बिल्कुल सही है। अब बाबू इसमें ऑप्शन बी, सी और डी, इसके बारे में नॉलेज रखिएगा। डर्मेटोलॉजी वो क्या होता है? स्किन के बारे में। नेफ्रोलॉजी का था वो किडनी के बारे में। क्रोमेटोलॉजी क्या होता है? वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मिश्रण को अलग करना। क्रोमेटोलॉजी किसको अलग करना? मिश्रण को अलग करना किस होता है? क्रोमेटोलॉजी से। तो बताइएगा वो डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? स्किन से। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से। ठीक है, फाइकोलॉजी शैवाल से। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लीची का खाने योग्य भाग बताइएगा आप। लीची का खाने योग्य क्या होता है? ये एरिल होता है। तो बताइए इसमें ऑप्शन बी भी है, सी है, डी है, दे रखा है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भ्रूणपोष के बारे में देख लेते हैं
किसका भ्रूण पोषण हम लोग खाते हैं? तो नारियल, याद रखेंगे। और भी है। अब आता है वो मध्य बीज होता है, बताइएगा। ये आप लोग से पूछा जा रहा है, कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन वो आता है, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की पाई जाती है? सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पे? बाबू, उंगली नहीं, कलाई नहीं, जांग नहीं, जबड़े की। एक खास बात और, प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम लोग को ऑप्शन छांटना है, एलिमिनेट करके। अगर हम लोग जी के मार रहे हैं, प्रॉपर जी के, ये बिहार एसआई की बात बोल रहे हैं, बिहार एसआई में तैयारी का तरीका ये होता है कि हम लोग एलिमिनेट करके मारेंगे। गलती अगर कर रहे हैं, अगर हम लोग गलती खुद का जना हुआ क्वेश्चन 10-50 में से अगर 5 पे गलती कर रहे हैं तो आप लोग दौड़ से बाहर हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जानते हो ना, 0.25 छटना, 0.5 छटना, यही सब होता है। खुद का पढ़ा हुआ से गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन टिपिकल नहीं आएगा, क्वेश्चन वो आएगा जो क्लास में करवाया जाएगा, जो हम लोग करवाएंगे, जो आप लोग के बुक में है अवेलेबल, बस वही। जितना भी आसान क्वेश्चन को सबसे पहले टैकल करेंगे। रिवीजन किसका करेंगे? टफ क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करेंगे, उसको याद करेंगे। क्या करेंगे? टफ क्वेश्चन का करेंगे याद, लेकिन रिवीजन करेंगे इसका, इजी क्वेश्चन का। हमेशा जब मैं 300 क्वेश्चन डेली पढ़ने के लिए बोलता हूँ, उसमें से 250 क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वो आपको आसान होना चाहिए, वो रिवीजन का होना चाहिए। ये 250 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो बचेगा टफ, उसको गोल घेर के आपको ना हमेशा हर संडे को देखना है। आगे चलते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास के लिए, स्कूटर के आविष्कारक कौन था? वो ब्रॉड साथ है। आगे आते हैं, आइंस्टीन क्या था? वो पता होगा आप लोग को। E बराबर क्या दिए थे? mc² दिए थे। इसी को सापेक्षता का सिद्धांत बोला गया। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था क्या? इनके लिए मिला था। E बराबर mc² के लिए मिला था? नहीं मिला था। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था? नहीं मिला था। आप लोग बताइएगा ये कब मिला था और किस सिद्धांत के लिए मिला था। ये आप लोग का आज का 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा।